नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हमने माध्य मतलब मीन के बारे में चर्चा करी थी कि मीन को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मीन, मोड और मीडियन ये तीन चीज़ें हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जिसमें से अपन माध्य मतलब सबसे पहला टॉपिक मीन को शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 टॉपिक हैं। माध्य 4 तरीकों से निकाले जाते हैं। पहला सामान्य माध्य, दूसरा असतत बारंबारता से माध्य, मीन फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकृत बारंबारता से माध्य, मीन फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कल्पित माध्य की सहायता से माध्य, मीन यूजिंग एज्यूम्ड मीन। ये 4 हैं जिनके माध्यम से अपन माध्य निकालेंगे। बहुत इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही है ये वीडियोस, तो आप ध्यान से देखें। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर सामान्य माध्य मतलब जनरल मीन इसको खत्म कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, यूट्यूब पर स्टडी सेशन विद HM ये लिखकर जो मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर क्लिक करें और वहाँ पर आपको क्रम से सारी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें हमने सामान्य माध्य यानी जनरल मीन निकालना सीख लिया। आज हम बात कर रहे हैं असतत बारंबारता से माध्य, मीन फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है असतत बारंबारता बटन से माध्य। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, असतत मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रीट, बारंबारता मतलब बार बार आना, रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। बारंबारता का मतलब क्या होता है, बार बार आना, फ्रीक्वेंसी है ना। तो क्या होता है, वही अवर्गीकृत आंकड़े हैं अपने पास, यानी आंकड़े वही हैं सारे के सारे रखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आंकड़े हैं अपने पास, इस आंकड़े को लेके चलते हैं। आंकड़े यानी डेटा है अपने पास 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5, ये आंकड़े हैं अपने पास, डेटा है। ठीक है, इसका अपन को क्या फाइंड करना है, माध्य फाइंड करना है। क्या करेंगे अपन ने जनरल वाला निकालेंगे फॉर्मूला, है ना। जो जनरल फॉर्मूला है वो करेंगे अपन, क्या करेंगे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, मतलब सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, यही करोगे इसका मीन निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए। लेकिन नहीं, आपको दिख रहा है यहां पर जो 1 है वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार। 2 है यहाँ पर 4 बार आ रहा है, 3 है यहाँ पर 3 बार आ रहा है, 4 यहाँ पर 2 बार आ रहा है और 5 यहाँ पर 1 बार आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कुछ ऐसे आंकड़ों के लिए जो बार बार रिपीट होते हैं, जो फ्रिक्वेंटली क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, उनके लिए मैथमेटिशियन ने मीन निकालने का, माध्य निकालने का एक बहुत सरल तरीका ढूंढा। उसी तरीके को अपन मीन फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आई। जिस तरीके को मैथमेटिशियन ने निकाला है ऐसे आंकड़ों के लिए, ऐसे डेटा के लिए जो बार बार रिपीट होते हैं, उस मेथड का नाम क्या है, मीन फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिसमें जो डाटा होता है वो रिपीट होता है। जैसे कि अगर इसकी एक टेबल बनाए अपन, तो टेबल बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि कौन कौन सा डेटा है इसके अंदर। एक बार अगर देखें तो कौन कौन सा डेटा है, 1 2 और 3 और 4 और 5, मतलब 1 2 3 4 और 5, 5 ही नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, जिसको अपन ने x से डिनोट कर दिया। जो डेटा है, आंकड़े हैं, उसको अपन ने किससे डिनोट कर रखा है, x से। ठीक है, अब वो जो डेटा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार बारंबार हो रही है उसकी, वो देखते हैं। उसको अपन एफ से डिनोट करेंगे। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी के एफ से हम रिपीटेशन को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो यहां पर आंकड़ों को तो एक्स से और बारंबारता को एफ से। मान लेते हैं जैसे आंकड़ों में दे भी रखा है, एक जो है वो 5 बार रिपीट हो रहा है, 2 है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, 3 है 3 बार रिपीट हो रहा है,
4 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 1 बार रिपीट हो रहा है। ये तो था आपका, मैंने समझाया आपको कि असतत बारंबारता बटन से माध्य निकालते कैसे हैं, है ना। कुछ इस तरीके से आपको डेटा दे रखा होगा, क्या होगा, आंकड़े दे रखे होंगे। जिस तरीके से इस टेबल के अंदर ये आंकड़े दे रखे हैं सारे के सारे, ये आंकड़े कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको इसके अंदर दे रखा है कि 1 5 बार रिपीट हो रहा है, 2 4 बार, जैसे कि यहां पर मैंने ऊपर भी लिख रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को, सवालों को हम कैसे सॉल्व करें वो मैं आपको बताता हूं, बने रहिए। देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं इसके, अगर वो स्टेप आप सॉल्व करते चलेंगे, एक एक स्टेप को अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे तो आपका सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से सही होगा। वो कैसे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, मैंने कहा ये दोनों के लिए ही प्रॉफिटेबल है वीडियो। तो हिंदी मीडियम वाले ऊपर देखें और इंग्लिश मीडियम वाले नीचे देखें। क्रियापद वर्किंग स्टेप्स, क्या वर्किंग स्टेप्स हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक बार स्टेप्स को रीड कर लेते हैं, उसके बाद एक एक स्टेप के थ्रू, अपन एग्जाम्पल के थ्रू एक एक स्टेप को एग्जीक्यूट करेंगे, उस पर चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले बारंबारता बटन से, यह बारंबारता बटन, बटन मतलब होता है टेबल से, बारंबारता सारणी इस प्रकार बनाते हैं कि पहला स्तंभ चर x के मानों यानी xi यानी जो अपने आंकड़े हैं वो, तथा दूसरा स्तंभ चर मानों की बारंबारता fi का हो। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक फ्रीक्वेंसी टेबल, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बना रही है, बारंबारता बटन बनाना है। फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन सच अ वे दैट आई कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम कंटेन द वैल्यू ऑफ xi, कंटेन द वैल्यू ऑफ xi, xi यानी जो डेटा दे रखा है वो, फर्स्ट कॉलम में तो आपके डेटा आना चाहिए ऑफ x का, एंड सेकेंड कॉलम कंटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ fi ऑफ x, और सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम ये और सेकेंड कॉलम में आपके उस डेटा की फ्रीक्वेंसी आएगी कि वो डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है माइंड में। चलिए सेकेंड स्टेप है, तीसरा स्तंभ xi तथा fi के गुणनफल मतलब fi xi का बनाएंगे। हिंदी मीडियम वाले समझो, तीसरा जो स्तंभ बनाओगे ना आप, वो क्या बनेगा, जो आपने पहला स्तंभ बनाया और जो दूसरा स्तंभ बनाया उसमें जो भी आंकड़े आपने लिखे उन दोनों का गुणनफल आएगा, उन दोनों का गुणनफल आएगा, और उस कॉलम को आप नाम दोगे fi xi। क्या दोगे, fi xi। इंग्लिश मीडियम वाले, थर्ड कॉलम विल कंटेन प्रोडक्ट fi xi ऑफ xi एंड fi। इसमें भी यही है कि थर्ड कॉलम में आपको प्रोडक्ट करना है, गुणन करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसका, xi और fi के डेटा का। अभी आप सिर्फ इसको सुनिए समझिए, इसका एग्जीक्यूशन यानी इसको अपन लागू करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे स्टेप्स को। फिर तीसरा स्टेप है, दूसरे स्तंभ के योग को यानी जो सेकंड कॉलम का जो सम है उसको सिग्मा fi से डिनोट करेंगे, तथा तीसरे स्तंभ के योग को यानी थर्ड स्तंभ के सम को सिग्मा fi xi से दर्शाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला है इंग्लिश मीडियम वालों देखो, अरिथमेटिक मीन यानी कि वही माध्य है, मीन बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, मीन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर देख सकते हैं, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, ये जो x है x बार, ठीक है, दिख रहा है आपको, x बार से अपन डिनोट करते हैं। चलिए अगर इतना समझ में आया है आपके, तो अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चनों को, मतलब ये जो स्टेप्स हैं इनको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप था, सबसे पहले बारंबारता बटन से बारंबारता सारणी इस प्रकार बनाते हैं कि पहला स्तंभ चर x के मानों xi तथा दूसरा स्तंभ चर मानों की बारंबारता fi का हो। तो क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, आंकड़ों को लिखना है, जो भी आपके आंकड़े बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो वो
जो जो रिपीट हो रहा है उनका एक एक लिख लीजिए। जैसे XI है आंकड़ा, डेटे, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख रखा है डेटा। तो 1 2 3 4 और 5 यही डाटा बार बार रिपीट हो रहा था। अपने क्वेश्चन जो पहले लिया था मैंने आपको डेटा लिखवाया था, उसमें यही रिपीट हो रहे थे। कितनी कितनी बार रिपीट हो रहे थे, वही आप FI बनाएंगे। 5 बार रिपीट हो रहा था, 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार। ठीक है, ये लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि आप क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। समझ में आ गया। अब यहां सुनिए, टेबल आप कब बनाएंगे? टेबल आप तब बनाएंगे जब आपको सिर्फ और सिर्फ आंकड़े दे रखे हों। ज्यादातर क्या होता है ऐसे सवालों में, ऐसे जब माध्य पूछा जाता है तब आपको टेबल दी जाती है, लेकिन अगर हार्ड करना हो एग्जामिनर को तो वो क्या करेगा, टेबल बना के नहीं देगा आपको, सिर्फ आंकड़े दे देगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सिर्फ आंकड़े दिए थे ना, आंकड़े दे देगा और आप आंकड़ों से आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो वो टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले XI लिखोगे आप, फिर उसके बाद उसकी बारंबारता FI लिखोगे। फिर स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर सेकंड है तीसरा स्तंभ XI तथा FI के गुणनफल FI XI का बनाएंगे। तो यहां पर आपको थर्ड कॉलम दिख रहा होगा, अभी तक ये 2 कॉलम ही थे, थर्ड कॉलम दिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, XI और FI का प्रोडक्ट कर देंगे, गुणन कर देंगे। तो वो गुणन कर दिया और यहाँ लिख दिया अपन ने FI और XI। अब क्या करेंगे, FI और XI को गुणा करेंगे। तो 5 × 1 5, 4 और 2, 4 × 2 8, 3 × 3 9, 2 × 4 8, 1 × 5 5। इस तरीके से आप लिख लोगे। क्या बातें समझ में आ रही है? बोले हाँ। चलिए, अब सेकंड स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या करना था, FI XI का एक थर्ड कॉलम बनाना था आपको, सही है, थर्ड स्तंभ बनाना था। अब थर्ड स्टेप जो है वो है दूसरे स्तंभ के योग को, मतलब ये जो दूसरा स्तंभ है सिग्मा FI से डिनोट करेंगे। तो ये रहा सिग्मा FI से डिनोट करेंगे, तथा तीसरे स्तंभ के योग को, यानी जो थर्ड कॉलम है इसके योग को, यानी इसके सम को सिग्मा FI XI से दर्शाएंगे। तो वो दर्शा दिया हमने। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो बारंबारता है आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कॉलम का सम करना है आपको। सम होगा इसका 15, इसको जब अपन जोड़ेंगे तो 15 होगा, तो उसको इक्वल रखना है आपको सिग्मा FI के। मतलब वो सम है सिग्मा FI। सिग्मा मतलब होता है सम, FI मतलब जिसका भी आप सम कर रहे हो। FI का सम कर रहे हो तो सिग्मा के साथ FI लग जाएगा, XI का कर रहे हो तो सिग्मा के साथ FI लग जाएगा। ये ग्रीक एक अल्फाबेट है, सिग्मा के बारे में अपने 9th में भी चर्चा करी थी, और 10th की प्रारंभ में भी ये बताया गया है कि जो सिग्मा वर्ड है, अल्फाबेट है, जो क्या है, ये सम को डिनोट करता है। ये जो सिंबल है वो किसको डिनोट करता है, सम को, योग को डिनोट करता है। तो FI का योग कितना 15 और FI XI का योग कितना 35। सरल सी बातें हैं, समझ में आ गई होंगी आपके। जब आप थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट एंड फाइनल स्टेप रहता है सिर्फ फॉर्मूले में इसको पुट करना, इन सब वैल्यू को। तो फॉर्मूला आपको याद करना है, समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है, या माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। इंग्लिश मीडियम वाले अरिथमेटिक मीन x बार सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, दोनों के लिए सेम है। तो एक बार मेरे साथ बोलो, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, मीन इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। क्लियर? चलिए, तो अब क्या करो, आपको कुछ नहीं करना है, आपने सब कुछ बना के रख रखा है टेबल में। तो आप क्या करोगे, सिग्मा FI XI की वैल्यू कितनी है भाई, 35 है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 35 लिख दोगे। फिर सिग्मा FI की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वो सिग्मा FI की वैल्यू 15 है, तो वो आप यहाँ रख दोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके 2.33, और यही इसका क्या होगा, माध्य होगा, एवरेज होगा और मीन होगा। किसी भी नाम से कह लो, माध्य कह लो, एवरेज कह लो, औसत कह लो और मीन कह लो, ये 4 नाम है एक ही चीज के। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गया। अब करते हैं सवालों पर अपन अब चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बटन से माध्य की गणना कीजिए। कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको टेबल दे रखी है,
एक्स यानी डेटा दे रखा है, एफ यानी इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी बार रिपीट हो रहा है वही दे रखा है। तो सबसे पहला स्टेप, एक टेबल बनाओ। टेबल बनानी है, एक्स आई लिखना है टेबल में, एफ आई इसकी फ्रीक्वेंसी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर यहाँ लिखना है। लिख दिया। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर देखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर देखेंगे। दोनों के लिए सुविधाजनक कार्य हो रखा है। इतनी कंटेंट बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो आप आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कैसी लग रही है वीडियो उसके बारे में कमेंट किया करें, ठीक है। और अगर कोई कमी लग रही है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उस कमी पर गौर करें और उसको दूर करें। सही है। चलिए, तो इतना करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे और सम को सिग्मा एफ आई से डिनोट करेंगे। इस टेबल का सम आ रहा है 50 और फिर एफ आई एक्स आई का सम निकालेंगे, जिसको अपन डिनोट करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो आ रहा है 390 यानी 390। फिर आप क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को फॉर्मूला में रखेंगे। फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो वो 390 अपॉन 50 आएगा, तो 7.8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात सही समझ में आई। ये तो हो गया अपना एक एग्जाम्पल। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। निम्न 12 बारदा बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बोला था इसके खूब सारे नाम हैं, तो किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखें। तो ये टेबल दे रखी है, इसका क्या फाइंड करना है, यहाँ पे समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो क्या करो, टेबल है, टेबल में सबसे पहले एक्स आई लिखो यहाँ, एफ आई लिखो यहाँ, और एफ आई एक्स आई यानी इन दोनों का गुणन मल्टीप्लाई करो। फिर उसके बाद एफ आई का क्या करना है, सम निकालना है, जो कि 21 निकल रहा है। फिर एफ आई एक्स आई का सम निकालना है, जो 68 निकल रहा है। फॉर्मूला पे पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये पुट करोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 68, तो ये रख दी। एफ आई सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 21, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.238 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं, मुझे आशा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया। तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि अभ्यास, अब आपका कर्तव्य बनता है अभ्यास का। अब आप अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास के लिए मैंने आपको 4 प्रश्न दिए हैं, हिंदी मीडियम वाले 4 प्रश्न आपके समक्ष। निम्न 12 बारदा बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, प्रश्न नंबर 1 से 4। तो ये सारे के सारे आपको इनका माध्य ज्ञात करना है, कमेंट बॉक्स में मेरे के कमेंट करके बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले उदास ना हो, उनके लिए भी एक्सरसाइज कर हमने ये इंग्लिश में भी बना रखा है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो दोनों के लिए ही बड़े ही अच्छी तरीके से हमने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा। माध्य के दूसरे टाइप को भी अपन ने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। अब अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो नमः।